अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के उन तमाम अहम क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आल पंजाब बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। जब स्टूडेंट्स आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के बटन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे तो आप लोगों को फायदा ये होगा कि जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर के अहम क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, आर्टिकल हो सकते हैं, कि वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और एग्जाम से पहले वीडियो सुन लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके फिजिक्स में मैक्सिमम नंबर आएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 का जो 7.1 टॉपिक है वो है मादे का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। और अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। तो इसके जवाब में स्टूडेंट्स आपने ये 3 पॉइंट लिखने हैं कि मादा छोटे छोटे जरात से मिलकर बना होता है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और मॉलिक्यूल्स मसलसल हरकत में होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है अट्रैक्शन की फोर्स मौजूद होती है। उसके बाद स्टूडेंट 7.1 का सब टॉपिक है ठोस यानी सॉलिड। तो अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सॉलिड की यानी ठोस की कोई सी 2 खसूसियात बयान करें। तो इसके जवाब में स्टूडेंट्स आपने लिखना है कि ठोस अजसाम मसलन पत्थर, धाती, चम्मच वगैरह मखसूस जगह घेरती है और मखसूस वॉल्यूम होता है। उसके बाद स्टूडेंट दूसरी आपने इसकी खसूसियात जो लिखनी है वो आप लोग लिख सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो मजबूत होती है। उसके बाद सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान जो फासला होता है वो ना होने के बराबर होता है। और उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं कि जो सॉलिड के जर्रात होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि लिक्विड की 2 खसूसियात बयान करें यानी मायात की 2 खसूसियात बयान करें। तो आपने इसके जवाब में लिखना है कि मायात के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ठोस की बानिस्बत थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी स्टूडेंट फासला होता है लेकिन कम होता है। उसके बाद मायात के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी मोशन करते हैं लेकिन उनकी मोशन जो होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। उसके बाद जो ठोस अजसाम होते हैं उनका वॉल्यूम मखसूस होता है लेकिन स्टूडेंट शक्ल उनकी मखसूस नहीं होती। उसके बाद स्टूडेंट मायात के बारे में आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, बहुत अहम है, यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मायात बहते क्यों हैं। तो मायात स्टूडेंट इसलिए बहते हैं क्योंकि मायात के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, इसलिए मायात बहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन जो कि अक्सर इस टॉपिक में से आ जाता है वो है गैसेस की कोई सी 2 खसूसियात बयान करें। तो स्टूडेंट इसके जवाब में आपने लिखना है कि गैसेस की ना तो मखसूस वॉल्यूम होता है और ना ही कोई मखसूस शक्ल होती है। उसके बाद स्टूडेंट गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो फासला होता है वो बहुत ज्यादा होता है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो कमजोर होती है। उसके बाद स्टूडेंट जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मादे की चौथी हालत। मादे की चौथी हालत को कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट टॉपिक नंबर 7.1 का जो सब टॉपिक है वो है प्लाज्मा। इसे प्लाज्मा को मादे की चौथी हालत भी कहते हैं। स्टूडेंट प्लाज्मा किस वक्त बनता है ये बात आपने याद रखनी है कि जब मादा को गर्म किया जाता है तो मादे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी जो एटम्स होते हैं वो ज्यादा तेज रफ्तारी से हरकत करना शुरू कर देते हैं, और जब वो ज्यादा तेज रफ्तारी से हरकत करते हैं तो उनमें आपस में शदीद टकराव होता है जिसकी वजह से एटम से इलेक्ट्रॉन जुदा होते हैं और एटम जो है वो आयंस में तब्दील हो जाते हैं और मादे की उस हालत को प्लाज्मा कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है और उसमें कौन कौन से अहम क्वेश्चन हैं जो आल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं। स्टूडेंट उसके बाद अहम टॉपिक है डेंसिटी।
और यहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय डेंसिटी, यानी डेंसिटी से क्या मुराद है। तो किसी जिस्म के यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसको डेंसिटी कहते हैं, और डेंसिटी का हिसाबी फार्मूला भी अक्सर पेपर में आता है। डेंसिटी का हिसाबी फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। उसके बाद स्टूडेंट इसका एसआई यूनिट, तो डेंसिटी का एसआई यूनिट भी आपने याद रखना है। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है और वॉल्यूम का यूनिट मुकाब मीटर होता है, तो लिहाजा डेंसिटी का यूनिट होगा किलोग्राम फी मुकाब मीटर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहां से ये वाला पॉइंट भी याद कर लेना है। उसके बाद ये हिसाबी फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद स्टूडेंट ये यहाँ पे किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर जो है वो डेंसिटी का एसआई यूनिट है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7.1। एग्जाम्पल नंबर 7.1 स्टूडेंट बहुत अहम है, अक्सर 2 नंबर की पेपर में आती है, कभी कभी 5 नंबर की भी आ जाती है। तो स्टूडेंट इसका हल जो है आपने अच्छे तरीके से समझ के निकाल लेना है। चलें स्टूडेंट्स अब करते हैं बात प्रेशर की। प्रेशर है स्टूडेंट टॉपिक नंबर 7.3। स्टूडेंट प्रेशर वाले टॉपिक में से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय प्रेशर, यानी प्रेशर से क्या मुराद है। उसके बाद स्टूडेंट प्रेशर का हिसाबी फार्मूला लिखे और प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है और 1 पास्कल से क्या मुराद है। चलें स्टूडेंट अब निशान लगाते हैं इन तमाम अहम क्वेश्चन पर जो कि प्रेशर वाले टॉपिक से इस एग्जाम में आ सकते। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को आज है व्हाट इज मेंट बाय प्रेशर, तो आपने इसके जवाब में लिखना है किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमुदन लगाए जाने वाली फोर्स प्रेशर कहलाती है। उसके बाद स्टूडेंट प्रेशर का हिसाबी फार्मूला आपने अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना है कि फोर्स ओवर एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। उसके बाद स्टूडेंट प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन फी मरबा मीटर, यानी न्यूटन फी स्क्वायर मीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि न्यूटन फी स्क्वायर मीटर को पास्कल कहते हैं और प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद स्टूडेंट टॉपिक है 7.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अक्सर स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन आता है पूरा हवाई से क्या मुराद है। तो इसके जवाब में आपने लिखना है कि जमीन को चारों तरफ से एक हवा के गलाफ ने घेर रखा है जिसे पूरा हवाई कहते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है जो कि टॉपिक नंबर 7.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से आल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकता है। चलिए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं समंदर की सतह पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितने पास्कल के बराबर होता है। तो समंदर की सतह पे जो प्रेशर होगा स्टूडेंट्स वो 10,01,300 पास्कल के बराबर होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने पॉइंट अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना है, ये आपको एक एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट जो एमसीक्यूज में पॉइंट आ सकता है वो है कि जो मरकरी होता है वो पानी से कितने गुना भारी होता है। तो मरकरी जो है वो स्टूडेंट्स पानी से 13.6 गुना भारी होता है। उसके बाद स्टूडेंट अक्सर पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेशर को मापने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट उसका नाम जो है बैरोमीटर है, तो आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है ये बात। उसके बाद स्टूडेंट अगर मरकरी का बैरोमीटर उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये पॉइंट भी याद रखना है कि अगर पानी का बैरोमीटर बनाया जाए तो कितने मीटर लंबी हमें जो है शीशे की ट्यूब लेना पड़ेगी। तो स्टूडेंट 10 मीटर ट्यूब जो है वो हमें शीशा की लेना पड़ेगी। ये स्टूडेंट 3 अहम पॉइंट थे जो कि आल पंजाब के 2020 के एग्जाम में एमसीक्यूज में आकर आपको 1 नंबर दिला सकते हैं। फर्स्ट के समंदर की सतह पे जो प्रेशर होता है वो कितने पास्कल होता है, तो आपने याद रखना है कि 10,01,300 पास्कल के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट जो आपको एग्जाम में आ सकता है कि मरकरी पानी से कितने गुना भारी होता है, 13.6 गुना भारी होता है। थर्ड पॉइंट जो एमसीक्यूज इस टॉपिक में से आ सकता है वो ये है कि अगर हम बैरोमीटर जो है वो मरकरी पानी का बनाए तो ट्यूब की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो 10 मीटर होगी। चलिए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। उसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशर इन लिक्विड। स्टूडेंट प्रेशर इन लिक्विड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से यहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज 1 नंबर का कि प्रेशर इन लिक्विड यानी H गहराई पर मायात का प्रेशर होगा। उसके बाद ये मसावात स्टूडेंट लिखी होती है एमसीक्यूज में, तो आपने ये मसावात अच्छे तरीके से याद रख लेनी है कि H गहराई पर प्रेशर इन लिक्विड इज इक्वल टू होता है
डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ज़रब, हाइट। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं। अब स्टूडेंट प्रेशर इन लिक्विड का जो अहम क्वेश्चन है 2 नंबर का अक्सर पेपर में आता है वो है पास्कल का कानून बयान कीजिए। तो इसके जवाब में आपने लिखना है कि किसी बर्तन में मौजूद माया के किसी भी पॉइंट पर जब प्रेशर लगाया जाता है तो वो बगैर किसी तब्दीली के तमाम हिस्सों को मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट पास्कल के कानून का इतलाक बयान कीजिए। पास्कल के कानून का इतलाक का मतलब ये है कि पास्कल का कानून कहां कहां पर इस्तेमाल होता है, तो स्टूडेंट ये हाइड्रोलिक प्रेस में इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल नंबर 7.2। एग्जाम्पल नंबर 7.2 वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, और ये जो है हाइड्रोलिक प्रेस जो मशीन है उसकी एप्लीकेशन है और ये अक्सर स्टूडेंट 5 नंबर की एग्जाम में आती है, तो इसको आपने पक्के वाला जो है हल करके याद। उसके बाद स्टूडेंट इस टॉपिक का यानी प्रेशर इन लिक्विड का जो अहम क्वेश्चन है 2 नंबर का अर्शमेदिश का हसूल बयान कीजिए। तो अर्शमेदिश का हसूल जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, तो उसको हम निशान लगा लेते हैं कि हमने एग्जाम के लिए 2 नंबर का इतना याद। तो इसके जवाब में स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिखना है कि जब किसी जिस्म को माया में मुकम्मल तौर पर या किसी हद तक डबोया जाता है तो मायात उस पर एक फोर्स लगाती हैं जो उस माया के वजन के बराबर होता है जो उसके डूबने से परे हटा है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने अछाल की फोर्स से क्या मुराद है, ये अक्सर पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना है कि किसी जिस्म पर मायात जो ऊपर की जानिब फोर्स लगाते हैं उसे अछाल की फोर्स कहते हैं, और मायात की अछाल की फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है। तो स्टूडेंट ये मसावात भी आपने याद रखनी है कि मायात की जो अछाल की फोर्स है वो बराबर है डेंसिटी ज़रब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़रब v यानी वॉल्यूम। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रेशर इन लिक्विड में ये बहुत अहम फार्मूला है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना है, और इस फार्मूला पर बेस करने वाले 2 न्यूमेरिकल हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.4 बहुत अहम है, एग्जाम में 5 नंबर की आ सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स इस फार्मूला पर बेस करने वाला एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में है और वो भी बहुत अहम है, उस पे भी हम निशान लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो स्टूडेंट इसको लाइक जरूर करें, तो इसका फायदा ये होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे जो कि ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। चलें स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद स्टूडेंट टॉपिक नंबर 7.7। टॉपिक नंबर 7.7 में से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है तैरने का हसूल बयान कीजिए। तो आपने इसके जवाब में लिखना है कि किसी माया में तैरने वाला जिस्म अपने वजन के मसावी वजन का माया अपनी जगह से परे हटाता है। उसके बाद स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर पेपर में आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 7.5। एग्जाम्पल नंबर 7.5 का आपने हल जान लेना, एग्जाम में आपको 5 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट इस टॉपिक का जो अहम क्वेश्चन है जो कि आल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकता है वो है स्टूडेंट कि जो ये आबदोज होती हैं ये पानी में कब गोता लगाती हैं और कब पानी से के सतह पर तैरती हुई हरकत करती हैं। तो इसके जवाब में स्टूडेंट्स आपने ये बात लिख देनी है कि जब आबदोज में पानी को भर के आबदोज का वजन जो है उस पर अमल करने वाले अछाल की फोर्स से ज्यादा किया जाता है तो ये पानी में गोता लगाकर जो है वो हरकत करती हैं, और जब स्टूडेंट पानी को निकाला बाहर खारिज कर दिया जाता है तो ये पानी की सतह पर हरकत करती हैं, तैरती हुई हरकत करती हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट अहम टॉपिक को। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम टॉपिक है 7.8। 7.8 टॉपिक है इलास्टिसिटी। तो अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिसिटी, यानी इलास्टिसिटी से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट इसके जवाब में आपने लिखना है कि किसी भी जिस्म की ऐसी खासियत कि अगर उससे डिफॉर्मिंग फोर्स को खत्म कर दें और जिस्म वापस अपनी उसी हालत में लौट आए तो इस खासियत को इलास्टिसिटी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है स्ट्रेस से क्या मुराद है। स्टूडेंट किसी जिस्म के यूनिट एरिया में पगार पैदा करने वाली फोर्स को स्ट्रेस कहते हैं, और स्ट्रेस का स्टूडेंट्स आपने हिसाबी फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेस का SI यूनिट क्या है। स्ट्रेस का SI यूनिट न्यूटन फी मरबा मीटर होता है। उसके बाद स्टूडेंट स्ट्रेन की तारीफ कीजिए, और यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन भी आता है पुली स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन से क्या मुराद है। तो इसके जवाब में स्टूडेंट्स आपने ये लिख देना है
उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेन का सभी फार्मूला भी आपने याद रखना है स्टूडेंट। उसके बाद एक बात और याद रखनी है, जो स्ट्रेन होती है उसका एसआई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये दो एक जैसे मकदारों के दरमियान निस्बत है। उसके बाद स्टूडेंट जो अहम टॉपिक है वो है 7.9। 7.9 जो टॉपिक है वो बहुत अहम क्वेश्चन, हुक का कानून बयान कीजिए। अक्सर पेपर में क्वेश्चन इज मेंट बाय हुक्स लॉ, यानी हुक के लॉ से क्या मुराद है। तो इसके जवाब में आप लिखना है इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी जिस्म में पैदा होने वाली स्ट्रेन उस पर लगाए जाने वाली स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये फार्मूला भी याद रखना है। उसके बाद जो कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक का यानी 7.9 का जो सब टॉपिक है वो है यंग मॉडुलस, और अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है यंग मॉडुलस से क्या मुराद है। स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की कांस्टेंट निस्बत होगी, और स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की इस निस्बत को यंग मॉडुलस कहते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 एग्जाम में आपको 5 नंबर दिला सकता है। स्टूडेंट वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7.7। एग्जाम्पल नंबर 7.7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 5 नंबर की अक्सर ये पेपर में आती है, तो इसका हल आपने एग्जाम से पहले जान लेना है। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 7.1 है स्टूडेंट एमसीक्यूज का, और ये स्टूडेंट तकरीबन 10 के करीब एमसीक्यूज हैं। तो आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में कोई इनमें से एक एमसीक्यूज आपको इस चैप्टर में से आकर एक नंबर दिला सकता है। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं शॉर्ट। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज का जो 7.1 क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट 10 के करीब एमसीक्यूज हैं, और इन 10 एमसीक्यूज में से कोई एक एमसीक्यूज आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इन 10 एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में स्टूडेंट जो भी एमसीक्यूज आए आप उसका जवाब दुरुस्त दे सके। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं कि इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल है वो कौन कौन से हैं, जो ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आकर आपको 5 में से 5 नंबर दिला सकते हैं। स्टूडेंट 7.1 न्यूमेरिकल बहुत अहम है, 7.2 न्यूमेरिकल भी अहम है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं कि नेक्स्ट अहम क्वेश्चन कौन सा है। स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है 7.5। 7.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको आपने पक्के वाला याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट 7.6 भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी बहुत अहम है स्टूडेंट, ये एग्जाम में आके आपको 5 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट 7.9 जो है न्यूमेरिकल बहुत अहम है इस चैप्टर में। उसके बाद स्टूडेंट 7.10 न्यूमेरिकल बहुत अहम है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसका भी स्टूडेंट्स आपने हल निकालना सीख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट 7.11 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपने हल जो है वो सीख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट 7.12 न्यूमेरिकल बहुत अहम है, तो इसका भी हल आपने सीख लेना है। और इन अहम न्यूमेरिकल की वीडियो बनाकर स्टूडेंट में अपलोड करूंगा, तो वो आपको उसी वक्त मिलेगी जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल के बटन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।